नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। यहाँ पर आज हम देखेंगे कक्षा 4 हिंदी विषय पेपर। यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 4 हिंदी विषय पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रम्मू की प्रिय मिठाई कौन सी है। यहाँ पर आपको रम्मू की प्रिय मिठाई बताना है। इसमें पूछा है आपसे बर्फी, लड्डू, हलवा या फिर ये सभी। तो यहाँ पर आपको बर्फी पर टिक करना है। रम्मू की सबसे प्रिय मिठाई बर्फी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जीवन में सबसे अनमोल है। जीवन में सबसे अनमोल क्या है। समय, कपड़े, पैसा या फिर मकान। यहाँ पर आपको समय पर टिक करना है। जीवन में सबसे अनमोल समय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, राखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। राखी का जो त्यौहार होता है वो सावन के महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। राखी का त्यौहार सावन के महीने में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ईमानदार शब्द का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको ईमानदार का विलोम यानी कि उल्टा बताना है। ईमानदार का विलोम बेईमान होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है, बेईमान। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो घोड़े को संस्कृत में हम अश्वा कहते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन डी पर टिक कर देना है, घोड़े को संस्कृत में अश्वा कहते हैं। इसके बाद आगे के प्रश्न में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, नर्मदा एक पवित्र नदी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है नर्मदा एक पवित्र नदी है। यहाँ पर नदी लिखाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, यात्रा करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। यात्रा करने वाले व्यक्ति को हम यात्री कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सरदार सरोवर बांध राज्य में है। तो यहाँ पर आपको गुजरात लिखना है, गुजरात राज्य में है। प्रश्न नंबर 9 है, हमें प्रभु का मानना चाहिए। तो यहाँ आपको लिखना है उपकार। रिक्त स्थान में आप उपकार लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, वहाँ पुस्तक पढ़ता हूँ वाक्य में वहाँ शब्द क्या है। तो यहाँ पर जो वहाँ शब्द है वो एक सर्वनाम शब्द है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है आंसर बताना है। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर बता देना है, नदी, यात्री, गुजरात, उपकार और सर्वनाम। अब इसके आगे प्रश्न की हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा गया है। 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, सुबह सुबह समय पर भाग कौन देता है। प्रश्न नंबर 12 है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और प्रश्न नंबर 13 है, बंजारे का स्वभाव कैसा था। तो यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है, सुबह सुबह बाघ मुर्गा देता है। इसके बाद संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राम, भोपाल, किताब। प्रश्न नंबर 13 है, बंजारे का स्वभाव कैसा था। बंजारे का स्वभाव ईमानदार और सच्चा था। इसके आगे यहाँ पर फिर आपसे प्रश्न नंबर 14 में पूछा है, नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। सीता बहुत तेज दौड़ती। तो यहाँ पर आपके लिए दौड़ना क्रिया होगा। तो यहाँ पर आपको दौड़ती लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, मोहन किताब लिख रहा है। तो यहाँ पर लिखना जो है वो एक क्रिया शब्द है, यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के भी उत्तर देख लेते हैं। उसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आपको दिया हुआ है। उसी के साथ 15 में आपको दिए हुए लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नंबर 16 में आपसे पूछा था बहुवचन, संस्कृत में मूषक का बहुवचन मुष्का होता है और बालक का बहुवचन बालका होता है। अब इसके आगे प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं 3 नंबर में। प्रश्न नंबर 17 है, धरती माता सभी प्राणियों की सेवा किस प्रकार करती है। प्रश्न नंबर 18 है, आपके घर में त्योहारों पर कौन कौन सी मिठाई बनाई जाती है, उनके नाम लिखो। और प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय सैनिकों के कोई 3 गुण लिखिए। तो यहाँ पर हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 घरों में बनने वाली मिठाइयों के नाम। और प्रश्न नंबर 19 में
भारतीय सैनिकों के कोई 3 गुण, साहसी, बहादुर और निडर। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 20 पर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 21 में शरीर मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और प्रश्न नंबर 22 से निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखना है कोई 3। तो यहाँ पर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। आपको बहुवचन सिर्फ 3 ही लिखना है। मैं यहाँ पर आपको सभी के आंसर बता दे रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ 3 ही बहुवचन यहाँ पर लिख कर आना है। इसके आगे यहाँ पर अब आपको प्रश्न दिए हुए हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय आपको प्रश्न दिए गए हैं 5 नंबर में। प्रश्न नंबर 23 है भारत की कोई 5 त्योहारों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर दिवाली, दशहरा लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती की किसी भी कविता की 4 पंक्ति आपको लिखना है। जो भी 4 पंक्ति आपको आती है हिंदी की वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 में भिन्न शब्दों में गोला लगाना, जैसे गाय, भैंस, बकरी, तितली। तो यहाँ आपको तितली में गोला लगा देना है। इसके बाद बस, कार, हवाई जहाज और मोटरसाइकिल, तो आपको हवाई जहाज पर गोला लगाना है। इसी के साथ है आलू, सेब, केला, पपीता, तो आपको आलू पर लगाना है। गर्म, ठंडा, सूर्य और गीला, तो आपको यहाँ पर सूर्य पर गोला लगा देना है। बिल्ली, कुत्ता, मछली और शेर, तो आप यहाँ पर मछली पर गोला लगा दीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है किसी एक विषय पर निबंध लिखना, गाय, दीपावली या फिर स्वच्छता। तो यहाँ पर आप निबंध भी देख लीजिए और बाकी के ऊपर के क्वेश्चन का आंसर भी। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 21 का आंसर मिल जाएगा। उसी के साथ 22 नंबर का उत्तर है, 23 नंबर का उत्तर त्योहारों का नाम है और इसके बाद यहाँ पर आपको दीपावली का निबंध दिया हुआ है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।